मत कीजिएगा। 5-10 मिनट हो गया स्टूडेंट का वेट किए हुए। नेक्स्ट हमने जो टॉपिक पढ़ना है वो है रेस्पिरेशन से रिलेटेड। ठीक है, रेस्पिरेशन में ये होता है कि गैसेस का एक्सचेंज कैसे होता है। ठीक है, हम सांस कैसे लेते हैं, ह्यूमंस, इनवर्टिब्रेट्स, वर्टिब्रेट्स सारे। ठीक है, इनमें कौन कौन सी सर्फेसिस हैं जिनसे रेस्पिरेशन होती है। ठीक है, हर जो ऑर्गेनिज्म है उसमें डिफरेंट सर्फेसिस हैं कि उनमें कैसे जो है वो रेस्पिरेशन होगी, हमने वो आज स्टडी करना है। इसके बाद नेक्स्ट हमने देखना है कि रेस्पिरेटरी सर्फेसिस कौन कौन सी हैं। नंबर 1 पे हमारे पास सिंपल डिफ्यूजन है। सिंपल डिफ्यूजन में ये होता है कि जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है, उन्होंने मूव करना होता है हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ। फॉर एग्जांपल हमारे पास दो प्लेसेस हैं, ठीक है, उसमें से एक जगह पे जो है वो 10 मॉलिक्यूल्स और एक जगह पे 5 है, तो 10 से जो है वो 5 की तरफ मूव करेंगे, इसे कहेंगे डिफ्यूजन। न्यू आने वाले स्टूडेंट्स अपना प्लीज लिसन के साथ कनेक्ट किया करें। ठीक है, ऑडियो के साथ ना कनेक्ट किया करें, और कोशिश ये किया करें अपने वॉइस जो है वो बंद रखें। और चैट बॉक्स में अगर आपने कुछ नहीं समझ आ रही होती तो चैट बॉक्स में जाके पूछा करें। मोहम्मद उसामा, अब वॉइस ना ओपन करें। जो स्टूडेंट वॉइस ओपन करके बैठेगा मैंने उसे क्लास से लीव कर देना है। नेक्स्ट हमारे पास है सिंपल डिफ्यूजन। सिंपल डिफ्यूजन अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। जैसा कि हम जानते हैं जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें एनिमल्स में सेल मेम्ब्रेन नहीं होती। ठीक है, सॉरी, सेल वॉल नहीं होती एनिमल्स में, लेकिन प्लांट्स में सेल वॉल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन दोनों होती हैं। ठीक है, या उसे और जो एनिमल्स में डिफ्यूजन जो है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू होगी क्योंकि उनमें सेल वॉल मौजूद नहीं होती। इसके अलावा हमारे पास ट्रेकिया है। ठीक है, और क्यूटनेस एक्सचेंज है। क्यूटनेस एक्सचेंज के इंटरगमेंट्री या बॉडी सरफेस। ठीक है, इंटरगमेंट कहते हैं जो आउटर कवरिंग जो होती है, ठीक है, इंसेक्ट में। हम ये देखेंगे कि क्यूटनेस जो है वो किन ऑर्गेनिजम्स में मौजूद होती है, ट्रेकिया किन ऑर्गेनिज्म में सिस्टम मौजूद होते हैं, इनको हम एग्जाम्पल के साथ डिटेल से पढ़ेंगे। उसके बाद है गिल्स एंड लंग्स। जैसा कि हम जानते हैं कि लंग्स जो हैं वो ह्यूमंस में वर्टिब्रेट्स में मोस्टली होते हैं, और जो गिल्स हैं वो फिशेस में मौजूद होते हैं। जी अब्दुल्ला। चैट बॉक्स में पूछें जिसने जो भी ये बात पूछनी है। इसके बाद है इनवर्टिब्रेट में रेस्पिरेशन कैसे होती है। ये देखिए, इसमें जैसा कि हमने पहले ही पढ़ा कि जो सिंगल सेल प्रोटिस्ट हैं, ठीक है, प्रोटिस्ट को उनको क्या कहते हैं, प्रोटोजोआ, या इनको यूनिसेलुलर भी कहते हैं। ठीक है, इनमें डिफ्यूजन अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन मूव्स गैसेस इनटू एंड आउट ऑफ द ऑर्गेनिज्म। ठीक है, इन्वायरमेंट से जो इनका कैसे डायरेक्ट कांटेक्ट होता है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू होता है, और डिफ्यूजन के जरिए से गैसेस इन भी हो रही होती हैं, बॉडी में एंटर भी हो रही होती हैं, और बॉडी से लीव भी हो रही होती हैं। इसके बाद हमारे पास है कि जो मल्टी सेलुलर इनवर्टिब्रेट्स हैं उसमें हमारे पास आ जाते हैं फ्लैटवर्म्स। फ्लैटवर्म्स को प्लेटी हेलमिंथेस भी कहते हैं। ठीक है, इनकी बॉडी इसलिए फ्लैटवर्म्स कहते हैं क्योंकि इनकी बॉडी जो है वो फ्लैट होती है। जो बॉडी सेल्स होते हैं वो रिलेटिवली क्लोजर टू द बॉडी सरफेस एंड हैव बॉडीज दैट आर, ठीक है, थिन वॉल्ड होते हैं एंड होलो होते हैं। फॉर एग्जांपल प्लेटी में हम हाइड्रा की एग्जांपल देखते हैं। ठीक है, इनमें भी सेम हाइड्रा में जो डिफ्यूजन के ही जरिए से गैसेस का एक्सचेंज होता है।
और इन्वर्टिब्रेट्स लाइक अर्थवर्म जो है, इनमें इंटेगुमेंट्री एक्सचेंज होता है। इंटेगुमेंट्री का क्या है, जो इनकी बॉडी सरफेस होती है, इंटेगुमेंट के जरिए से इन्वायरमेंट से ये गैसेस को लेते भी हैं और इन्वायरमेंट में ही गैसेस को रिलीज भी करते हैं। ठीक है, और इनमें जो एक्सचेंज यूज होता है उसे इंटेगुमेंट्री एक्सचेंज कहते हैं। और इसमें कैपिलरी नेटवर्क होता है जो कि पूरी बॉडी में फैला हुआ होता है। ठीक है, और उसी के जरिए से ये गैसेस का एक्सचेंज करते हैं और ये जमीन में रहते हैं। ठीक है, आपने ये सुना होगा कि ये जमीन में मोस्टली रहते हैं। एक सेकेंड, आवाज नहीं आ रही मेरी आप लोगों को? स्टूडेंट्स, मेरी आवाज नहीं आ रही आप लोगों को? हमारा आप दोबारा कनेक्ट करें, सब स्टूडेंट्स को आ रही है। ठीक है, इसके बाद हमारे पास मैम आ रही है। ये जमीन में रहते हैं। ठीक है, अर्थवर्म। और ये जमीन से ही जो सॉइल पार्टिकल्स होते हैं वो इनकी एयर स्पेसिस के दरमियान मूव कर जाते हैं और वहां से ये इंटेगुमेंट में एंटर होते हैं और इस तरह से इन्वायरमेंट से कैसे गैसेस जो हैं वो इनकी बॉडी के अंदर एंटर होगी और कैसे बॉडी से बाहर रिलीज होंगी। ठीक है, आपने ये सब मैकेनिज्म एक दूसरे के साथ मर्ज नहीं करने। ठीक है, जो डिफ्यूजन है वो जिसमें पाया जाता है, फ्लैटफॉर्म में कौन सा मैकेनिज्म यूज होता है, हाइड्रा में कौन सा होता है, अर्थवर्म में। इसके अलावा जो कॉकरोचेज हैं, ठीक है, इंसेक्ट्स हैं, ह्यूमंस हैं, फिशेस, उसमें हम सारा देखेंगे कि कौन कौन सा मैकेनिज्म यूज होता है। इसके अलावा हमारे पास जो है वो एनिलिड जो है, उनमें कौन सा सिस्टम यूज होता है। उनमें हमारे पास यहाँ पे ये आपको नजर भी आ रहा होगा कि ये प्रोमिनेंट लेटरल प्रोजेक्शंस, ठीक है, जिनको पैरापोडिया कहते हैं। पैरापोडिया जो है ये सिर्फ एनिलिड वर्म्स में यूज होते हैं। एनिलिड वर्म्स जो होते हैं वो सेगमेंटेड वर्म्स होते हैं कि उनकी जो बॉडी होती है वो कम्प्लीटली सेगमेंट में डिवाइड होती है। और सेगमेंट्स जो होती हैं उसमें क्या क्या रिचली सप्लाइड ब्लड वेसल्स मौजूद होते हैं और इन्हीं ब्लड वेसल्स, और ये फंक्शन किसका काम, एज ए गिल्स का फंक्शन परफॉर्म करती हैं। और गिल्स का क्या फंक्शन होता है कि रेस्पिरेशन में इन्वॉल्व होती हैं, गैसेस के एक्सचेंज में। ठीक है, गिल्स जो है वो फिशेस में मौजूद होते हैं। ये नेक्स्ट भी हम देखेंगे, जैसे कि ये देखें क्रस्टेशियंस और मोलस्क। ठीक है, आल क्रस्टेशियंस और मोलस्क में गिल्स मौजूद नहीं होते, डिफरेंट में डिफरेंट होते हैं। फॉर एग्जांपल कि इनमें जो कवरिंग हार्ड कवरिंग होती है, क्योंकि जो इनका स्केलेटन होता है वो काइटन का बना होता है। ठीक है, और जो काइटन होती है वो हार्ड होती है। और गिल्स डिवाइडेड इनटू हाईली ब्रांच स्ट्रक्चर टू मैक्सिमाइज द एरिया फॉर द गैसियस एक्सचेंज। ठीक है, जैसे जैसे गिल्स डिवाइड करती जाएंगी उसमें ब्रांचिंग सिस्टम जो है वो इंक्रीज होता जाएगा और वही जो इंक्रीज होगा वो गैसेस एक्सचेंज को इंक्रीज करेगा। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा गैसेस इनहेल भी होंगी और एक्सहेल भी होंगी। ये जैस ये हमारे पास है सम टेरेस्ट्रियल इनवर्टिब्रेट्स। ठीक है, उसमें आ जाते हैं इंसेक्ट्स हैं, सेंटीपीड्स हैं, माइट्स हैं, टिक्स हैं, स्पाइडर्स हैं। ठीक है, जो टेरेस्ट्रियल इनवर्टिब्रेट्स हैं उनमें जो है वो ट्रेकियल सिस्टम मौजूद होता है। ट्रेकियल सिस्टम क्या होता है कि ये कंसिस्ट ऑफ हाईली ब्रांच काइटन लाइन ट्यूब्स। ठीक है, इनमें जो इसको ब्रांचिंग में ये डिवाइड हो जाता है और ये ब्रांचिंग में डिवाइड होकर ये काइटन से कवर किया जाता है और ये काइटन लाइन ट्यूब्स में डिवाइड होके ये क्या बनाएगा, ट्रैकी बनाएगा। ठीक है, ट्रैकी ने आप ओपन कहाँ पे होना होगा, आउटसाइड। और जिस आउटसाइड जगह में वो ओपन होगा उसे कहेंगे स्पायरेकल्स। or which usually have some kinds of clear device to prevent excessive loss of water। ठीक है, स्पायरेकल्स का क्या काम होता है कि जो बॉडी से वाटर का लॉस हो रहा होता है उसको कम करना होता है।
इसके बाद है स्पायरेकल्स लेड टू द ब्रांचिंग ट्रेकियल ट्रंक्स दैट इवेंचुअली गिव राइज टू स्मॉलर ब्रांचेस। ठीक है, इस ने आगे ट्रेकियल ट्रंक्स बनाने होते हैं और वो आगे डिवाइड होके ब्रांचेस बनाएंगे, उन्हें कहेंगे ट्रैक्यूल्स। ये हमारे पास एक एग्जांपल है, ये लॉन्गिट्यूडनल ट्रेकियल ट्रंक है हमारे पास। ठीक है, इसने आगे डिवाइड करके ये जो आउटर स्पेस है जहाँ से लीव करना होता है ट्रेकिया ने, ठीक है, वो आउटर सरफेस को कहते हैं स्पायरेकल। ठीक है, स्पायरेकल वो ओपनिंग होती है जो कि आउटसाइड ओपन हो। इसके बाद है स्पायरेकल्स ने आगे क्या है कि ये एपिथेलियल सेल्स की बनी होती है। उसके बाद इसने आगे डिवाइड, जो ट्रेकिया होती है इसने डिवाइड करके यहाँ पे ये देखेंगे इसकी मेन ब्रांच है। नेक्स्ट ये ब्रांचेस में डिवाइड हो गए, इसे कहेंगे ट्रैक्यूल सेल। ठीक है, ट्रैक्यूल्स ही आगे बना रही हैं। ठीक है, डिवाइड करके जो ब्रांचेस, और जो इसमें फ्लूइड यूज होगा उसे ट्रैक्यूल फ्लूइड कहेंगे। ठीक है, ट्रैक्यूल्स की वजह से इसे ट्रैक्यूल फ्लूइड कहेंगे। ठीक है, आगे है ट्रैक्यूल्स है हुज ब्लाइंड एंड लाइट टू द सेल्स ऑफ द बॉडी। ठीक है, इन्होंने आगे जो बॉडी होती है वहां के सेल्स के साथ क्लोज कर जाना होता है, क्योंकि एक तरफ से ये ओपन होंगे, ठीक है, दूसरी तरफ से ये ब्लाइंड होंगे, ये बॉडी के साथ अटैच होंगे। They, because no cells are more than 2 to 3 micrometer from a tracheole, gases move between the tracheole and the tissues of the body by diffusion. डिफ्यूजन के जरिए से ही ये ट्रैकिया से होती जो गैसेस होंगी वो ट्रैक्यूल से फिर ये टिश्यू फ्लूइड में एंटर होके यहाँ पे इनका एक्सचेंज होगा। ठीक है, टिश्यू लेवल पे। यहाँ तक आपको समझ आ गई है? मोस्ट इंसेक्ट्स है वेंटिलेटिंग मैकेनिज्म। वेंटिलेटिंग में ये है कि वो हवा जो है वो कैसे लेते हैं। ठीक है, दैट मूव एयर इनटू एंड आउट ऑफ द ट्रेकिया। जो हवा लेने का इनका जो मैकेनिज्म होता है वो ट्रेकिया से ही एंटर हो रही होती है हवा, और ट्रेकिया से ही बाहर मूव कर रही होती है। ठीक है, इसके एग्जांपल में आ जाता है कॉन्ट्रैक्टिंग फ्लाइट मसल्स ऑफ इंसेक्ट्स अल्टरनेटिव कंप्रेस एंड एक्सपैंड द लार्ज ट्रेकियल ट्रंक एंड देयर बाय वेंटिलेट द ट्रेकिया। जो इंसेक्ट्स होते हैं वो अपने विंग्स को जो है वो कॉन्ट्रैक्ट भी करते हैं और एक्सपैंड भी करते हैं। ठीक है, और इसी से जो उनको हवा मिलती है वो अपना वेंटिलेटिंग मैकेनिज्म को ट्रेकियस की हेल्प से चला रहे होते हैं। इज इट क्लियर? ओके। जो अरेक्नाइड है ये भी हमारे पास इंसेक्ट्स ही हैं, लेकिन ये अरेक्नाइड जो इंसेक्ट की आर्थ्रोपोडा की जो हमारे पास क्लास है, इसमें जो गैसेस का एक्सचेंज होता है वो किस रेस्पिरेटरी सरफेस के थ्रू होता है, उसे कहते हैं बुक लंग से भी हो सकता है और ट्रेकिया से भी हो सकता है। ठीक है, बुक लंग्स क्या होते हैं कि आर पेयर्ड इन वेजिनेशंस ऑफ द वेंट्रल बॉडी वॉल दैट आर फोल्डेड इनटू अ सीरीज ऑफ लीफ लाइक लैमिला। ठीक है, बुक लंग्स जो होते हैं ये इनवेजिनेट का मतलब होता है कि अंदर की तरफ फोल्ड हो जाना, जो बॉडी की सरफेस होती है अंदर की तरफ फोल्ड हो जाना। जैसे ये हमारे पास पायरेकल है, ठीक है, ये जो अंदर की तरफ ये बना रही है अपने ऐसे करके माउथ को। ठीक है, इसको इनवेजिनेशन कहेंगे। जब ये ज्यादा इनवेजिनेट करेगी, ये जो बॉडी की वेंट्रल वॉल होती है वो इन्वेजिनेट करके फोल्डेड हो जाती है, और फोल्ड करके वो लीफ लाइक लैमेला स्ट्रक्चर बनाती है। और उससे क्या होता है कि जो एयर है एंटर करती है बुकलंग में, और जिस ओपनिंग के जरिए से एंटर करती है बुकलंग में उसे कहते हैं स्पायरेकल। ठीक है, और स्पायरेकल से एंटर होकर ये सर्कुलेट करती है लैमेला के दरमियान। हम ये आगे देखेंगे कि लैमेला क्या है और बुक लंग्स क्या है। इसके बाद है रेस्पिरेटरी गैसेस जो डिफ्यूज करती हैं बिटवीन द हीमोलिम्फ मूविंग अलोंग द लैमेला एंड द एयर इन द एयर चैम्बर। एयर से और लैमेला के दरमियान जो गैसेस का एक्सचेंज होता है, ठीक है, हमने ये पहले भी पढ़ा था कि जो अरेक्नाइड्स आर्थ्रोपोड्स होते हैं उनमें हीमोलिम्फ जो है वो सर्कुलेटिंग फ्लूइड मौजूद होता है। और जो गैसेस का एक्सचेंज होगा अरेक्नाइड्स में वो लैमेला के थ्रू होगा। ठीक है, एक
जैसे कि पैसेज है स्पायरेकल के थ्रू इसमें एंटर हो रही है इंसेक्ट्स में, टेरेस्ट्रियल इंसेक्ट्स में, ठीक है। इसके बाद ट्रेकिया में जाएगी, ट्रैक्यूल्स में जाएगी, फिर बॉडी सेल के टिश्यूज में जाके वहाँ पे गैसेस का एक्सचेंज होगा। सेम इसी तरह से बुक लंग में जो है एयर है वो एंटर होगी थ्रू स्पायरेकल, और उसके बाद वो सर्कुलेट करती हुई लैमेला तक जाएगी, और लैमेला में जाके गैसेस का एक्सचेंज होगा। द कॉन्ट्रैक्शन डायलेट्स द चैम्बर एंड ओपन द स्पायरेकल, ठीक है। जैसे ही चैम्बर डायलेट करेगा, ठीक है, कॉन्ट्रैक्शन उसकी डायलेट करेगी तो स्पायरेकल ओपन होगा, और गैसेस जो है वो डिफ्यूजन के जरिए से एंटर होंगी, और स्पायरेकल से एंटर होके वो लैमेला तक पहुंचेंगी। एक सेकेंड मैं यहाँ पे आपको लैमेला दिखा दूं। ये हमारे पास बुक लंग का स्ट्रक्चर है, ठीक है। ये हमारे पास है एयर चैम्बर, ये मसल है, ये मसल है, और ये हमारे पास जो पूरा है वो एयर बुक लंग है। बुक लंग में से ये हमारे पास है एयर चैम्बर, ठीक है, एयर फ्लोइंग थ्रू द स्पायरेकल, ठीक है। ये हमारे पास स्पायरेकल जहाँ से एयर एंटर होगी, और एयर एंटर होने के पास ये आपको स्पेसेस नजर आ रही होंगी, ठीक है। और इस पूरे स्ट्रक्चर ये जो है ये लैमेली है लंग के, बुक लंग के ये लैमेला है, ठीक है। और यहाँ से एयर एंटर होने के बाद ये लैमेला में एंटर हो जाएगी, ठीक है। लैमेला में जब एंटर होगी तो जो ब्लड है हीमोलिम्फ जो है वो लैमेला के दरमियान मूव करेगा, और इस तरह से जो गैसेस का एक्सचेंज है वो लैमेला के लेवल पे होगा। क्लियर यहाँ तक? स्टूडेंट्स जहाँ पे आपको कुछ समझ ना आए, कुछ पूछना हो तो आप हैंड रेस कर दें, या आप चैट बॉक्स में मैसेज कर दें, ऐसे ना बैठे रहें। आई थिंक ये आपको अब जो इनवर्टिब्रेट जो अरेक्नाइड्स हैं, अरेक्नाइड्स में हमारे पास जो एग्जांपल है वो स्पाइडर की, ठीक है। कैसे ये जो एयर है वो एयर चैम्बर से मूव करके जो है वो लैमिला तक पहुंचती है, और हीमोलिम्फ का कैसे वहां पे लैमिला में एंटर होके गैसेस का एक्सचेंज होता है। मैम सिर्फ हीमोलिफ में ही गैसेस का एक्सचेंज होता है, यहीं पर ही जो बुक लंग्स में होती है? हीमोलिम्फ का और लैमिला के दरमियान में, ठीक है, गैसेस का एक्सचेंज होगा। इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ हीमोलिम्फ में होगा। एयर जो होती है ना, एयर में गैसेस होती हैं, जब एयर बॉडी में एंटर होती है तो उसमें गैसेस जो हैं वो बॉडी में एंटर हो जाएंगी, ठीक है। और जो ब्लड होता है, ब्लड में जो गैसेस होती हैं, ब्लड का जो मटेरियल है, गैसेस है, वो एयर में एंटर होंगी, और एयर वाली जो है वो ब्लड में एंटर होंगी, और इस तरह से गैसेस का जो एक्सचेंज जो बॉडी के लिए जरूरी गैसेस होंगी, जैसे कि ऑक्सीजन वो बॉडी में रहेगी, और जो कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है, वो बॉडी से बाहर रिमूव हो जाएगी, उसका बॉडी में कोई काम नहीं है। ओके। जी मैम, आ गई समझ। नेक्स्ट हमने पढ़ना है कि जो प्लूमिनेट लंग है वो रेस्पिरेटरी सरफेस के थ्रू कैसे काम करता है। इसमें हमारे पास द ओनली अदर मेजर ग्रुप ऑफ टेरेस्ट्रियल इनवर्टिब्रेट्स हुज मेंबर्स हैव डिस्टिंक्ट एयर ब्रीथिंग स्ट्रक्चर, और इज द मोलस्कन सब क्लास, जो मोलस्का जो फाइलम है उसके जो सब क्लासेस हैं उसे कहते हैं प्लूमिनेटा, और उसमें जो एग्जांपल आ जाते हैं वो है स्नेल की और स्लग की, ठीक है। इनमें जो गैसेस एक्सचेंज है वो किसके थ्रू होगा, वो है प्लूमिनेट लंग के थ्रू। दैट ओपन टू द आउटसाइड, वो किस पोर के जरिए से ओपन होगा, उसे कहेंगे नीमोस्टोम, ठीक है। नीमोस्टोम है, दिस लंग इज डिराइव्ड फ्रॉम अ फीचर कॉमनली टू मोलस्क इन जर्नल। मेंटल कैविटी जो है मोलस्क में मेंटल कैविटी मौजूद होती है, और मेंटल कैविटी क्या होती है कि जो इनके इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं मोलस्क में उनसे प्रोटेक्ट करती है, कोई भी डैमेज हो उससे बचाती है। और इसके बाद है कि मेंटल कैविटी विच इज अदर मोलस्क्स हाउसेस द गिल्स एंड
अदर ऑर्गन्स, ये मैंने आपको पहले ही बताया कि जो गिल्स होते हैं या दूसरे ऑर्गन्स होते हैं, मेंटल कैविटी उनको प्रोटेक्ट करती है, और जो लंग होता है वो मेंटल कैविटी से ही डिराइव किया गया है, प्लूमिनेट लंग। सम ऑफ द प्रिमिटिव प्लूमिनेट स्नेल्स आर aquatic मतलब फ्रेश वाटर एंड क्लोज द नीमोस्टोम ड्यूरिंग सबमर्जेंस। ठीक है, जो स्नेल्स फ्रेश वाटर में रहते हैं उनका जो नीमोस्टोम है वो क्लोज होगा जैसे ही स्नेल सरफेस जो अर्थ के एयर के लिए सॉरी उसको रिकग्नाइज करेगा, जैसे ही अर्थ एंटर होगी स्नेल की सरफेस के थ्रू बॉडी में, ठीक है, तो जो नीमोस्टोम होगा वो ओपन हो जाएगी, और इस तरह से जो प्लोमिनेटा सब क्लासेस के जो ऑर्गेनिज्म है उनमें जो एयर है वो एंटर होगी, ठीक है, और लंग्स पे जाके प्लोमिनेट लंग वहां पे जाके जो है वो गैसेस का एक्सचेंज होगा। और इनमें जो मोस्टली गैसेस एक्सचेंज है वो डिफ्यूजन के थ्रू ही होगा, ठीक है, और जो नीमोस्टोम होगा वो ऑल द टाइम ओपन नहीं रहेगा, ठीक है, मोस्ट ऑफ द टाइम ओपन रहेगा, लेकिन जब ज़रूरत होगी और जब ज़रूरत नहीं होगी तो वो क्लोज हो जाएगा। ये हमारे पास जो मोलस्क्स हैं, ठीक है, ये उनका बॉडी स्ट्रक्चर है, ठीक है, ये उनका शेल है, ये शेल है, ये आपने भी देखा होगा अक्सर मोलस्क जो उनकी बॉडी जो है वो शेल से कवर होती है, और शेल के जो नीचे हो उसे कहते हैं मेंटल कैविटी। मेंटल कैविटी का काम होता है कि जो गिल्स या हीमोसील या अदर इंटरनल ऑर्गन्स जो होते हैं वो उनको प्रोटेक्ट करते हैं। एयर का फ्लो, ये हमारे पास नीमोस्टोम है, जो ओपनिंग होती है ये मोस्ट ऑफ द टाइम जो है वो ओपन रहता है, लेकिन क्लोज भी होता है लेकिन बहुत कम। और एयर फ्लो जो है वो एंटर भी नीमोस्टोम से ही होगी, और लीव भी जो है वो नीमोस्टोम से ही करेगी। इस तरह से ये नीमोस्टोम से एंटर होके हीमोसील में जो गिल्स होंगे मेंटल कैविटी में, ठीक है, वहां पे जाके ये, इकरा ड्राइंग मत करें, मेंटल कैविटी में जो गिल्स होंगे वहां पे जाके इनकी गैसेस का एक्सचेंज होगा, ठीक है, प्लूमिनेट लंग्स हैं वो भी मेंटल कैविटी मौजूद होंगे, और इस तरह से इनमें गैसेस का एक्सचेंज होगा और ये रेस्पिरेशन परफॉर्म करेंगे। ये यहाँ पे जो आपके पास एग्जांपल में है प्लूमिनेट स्नेल है, ये लमीनिया जो है यहाँ पे ये इसका साइंटिफिक नेम है। ठीक है, ये आपको यहाँ ये समझ आ गई है। जी मैम आ गई। ये क्यूटनेस जो रेस्पिरेशन है ये मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि ये इंटरगमेंट या फिर जो आउटर सरफेस होती है एपिडर्मिस, ठीक है, एपिथेलियल से जो लेयर बनी होती है, ये उनमें ये मोस्टली ज्यादातर फ्रॉग्स जो हैं, ये टोड्स हैं, ठीक है, लैगला सलमेंडर्स एंड नेवर्ट्स, ये उनमें होती है मौजूद। और एम्फीबियन स्किन हैज द सिंपलेस्ट स्ट्रक्चर ऑफ ऑल मेजर रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स। और सेम ये एम्फीबियंस में भी ये क्यूटनेस रेस्पिरेशन ही पाई जाती है, ठीक है, स्किन के जरिए से ही जो आउटर इन्वायरमेंट में गैसेस होती हैं वो जो स्किन है या इंटरगमेंट है, क्यूटनेस है, उसमें ये एंटर हो जाती हैं, और उससे एम्फीबियन की जो बॉडी है वहाँ पे एंटर होती है, और वहाँ पे जाके गैसेस का एक्सचेंज डिफ्यूजन के थ्रू होता है, और जिन गैसेस की जरूरत नहीं होती वो बॉडी से बाहर लीव कर जाती हैं। इसके बाद है बाइपोडियल ब्रीथिंग। बाइपोडियल ब्रीथिंग में इक्वेटिक वर्टिब्रेट्स, फॉर एग्जांपल इक्वेटिक में हमारे पास फिशेज हैं, एम्फीबियंस हैं, सम रेप्टाइल्स हैं। रेप्टाइल सारे नहीं हैं, कुछ रेप्टाइल्स हैं जो कि इक्वेटिक वर्टिब्रेट्स हैं, ठीक है, इनमें
गैसियस एक्सचेंज जो है वो क्यूटनेस बॉडी सर्विस से भी होता है। एक्सटर्नल ये फिलामेंटियस गिल्स जो है उनसे भी होता है। इंटरनल लैमिलर गिल्स, गिल्स जो है वो आउटर भी मौजूद होते हैं और इनर भी होते हैं। जो आउटर होते हैं उनको वो फिलामेंटियस गिल्स, और जो इनर है उनको लैमिलर गिल्स। ठीक है, लैमिलर गिल्स की लोकेशन पे जाके गैसेस का एक्सचेंज होता है। बाइपोडियल ब्रीथिंग इसलिए इनको कहते हैं क्योंकि इनमें एबिलिटी होती है कि ये एट द टाइम बोथ एयर और वाटर जो है उनको एक्सचेंज कर सकते हैं, इसलिए इनको बाइपोडियल। बाई का मतलब होता है टू, जो एयर और वाटर दोनों की जो एक्सचेंजिंग होती है या रेस्पिरेटरी गैसेस, ये ऑर्गेनिज्म जो है फॉर एग्जांपल इक्वेटिक वर्टिब्रेट्स में फिशेस एम्फीबियंस ये कर सकते हैं। बाइपोडियल ऑर्गेनिज्म जो है वो सम सेलिमेंडर्स हैं, क्रैब्स हैं, और इसके अलावा है ब्रैंकल्स हैं, बाइवल्व मोलस्क हैं, एंड फिशेस में जो है हमारे पास स्पेशली लंग फिशेस हैं। ठीक है, लंग फिशेस जो प्रिमिटिव है वो है, ये यूज करते हैं गिल्स को फॉर वाटर ब्रीथिंग एंड लंग्स फॉर एयर ब्रीथिंग। इनमें जो वाटर से ये जो ब्रीथ करते हैं गिल्स के थ्रू, लेकिन लंग्स से ये जो एयर ब्रीथिंग जो करते हैं वो लंग्स के थ्रू करते हैं। बाइपोडियल ब्रीथिंग को इम्पोर्टेंट इसलिए भी कहते हैं क्योंकि ये एक एडाप्टेशन है। सबसे पहले जो लाइफ इवॉल्व हुई थी वो वाटर में हुई थी, ठीक है, लेकिन टेरेस्ट्रियल लाइफ जो है वो बाद में इवॉल्व की गई है। इस तरह से जो फिशेस, जो ऑर्गेनिज्म इक्वेटिक वर्टिब्रेट्स जो हैं वो वाटर में रहते थे, उनमें गिल्स मौजूद होते थे, उनमें लंग्स मौजूद नहीं होते थे। ठीक है, अगर आपको टेरेस्ट्रियल लाइफ गुजारनी होती है बिना पानी के, तो आपको लंग्स की जरूरत पड़ती है। जब यही ऑर्गेनिज्म, जब इन्होंने अडॉप्ट किया अपनी बॉडी को जमीन पे आने के लिए, ठीक है, ये बिना पानी के रह सकें, तो इन्होंने लंग्स जो है वो मौजूद हो गए। ठीक है, इन्होंने लंग्स अपने अडॉप्ट किए, जिसकी वजह से ये रेस्पिरेटरी अडॉप्टेशन में इनका मेन रोल है। इसको एवोल्यूशनरी ट्रांजिशन भी कहते हैं। ट्रांजिशन का ये मतलब होता है कि इन बिटवीन ये पाए जाते हैं, बिटवीन इक्वेटिक एंड टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स। इक्वेटिक इसलिए क्योंकि इनमें गिल्स मौजूद होते हैं, टेरेस्ट्रियल हैबिटेट इसलिए कहते हैं क्योंकि इनमें लंग्स मौजूद होते हैं। कि अगर ये वाटर में रहें ये तब भी जिंदा रह सकते हैं, अगर ये टेरेस्ट्रियल हो जाएं तो ये तब भी जिंदा रह सकते हैं। इन एयर ब्रीथिंग टेरेस्ट्रियल वर्टिब्रेट्स, ठीक है, रेप्टाइल्स, बर्ड्स एंड मैमल्स, लंग्स जो हैं उनमें मौजूद होते हैं लेकिन गिल्स मौजूद नहीं होते हैं। ठीक है, ह्यूमंस जो है वो वाटर में ज्यादा देर तक, या बर्ड्स हैं ये वाटर में सरवाइव नहीं कर सकते क्योंकि हाँ, इनकी बॉडी में गिल्स मौजूद नहीं होते। जिनकी बॉडी में गिल्स मौजूद होते हैं वो वाटर में अपनी लाइफ गुजार सकते हैं। और इस तरह से इन्होंने गिल्स को रिप्लेस करके लंग्स जो हैं वो अपने अंदर पैदा की है, इसलिए इनको ये एवोल्यूशनरी ट्रांजिशन, ये एक एडॉप्टेशन है। यहाँ तक सबको समझ आ गई है? अगर किसी को कुछ समझ ना आई हो, आपने यहाँ पे मैं पहले भी कहती हूँ मिक्स नहीं करना, कि जो ऑर्गेनिज्म में जो मैकेनिज्म रेस्पिरेटरी का पाया जाएगा वही आपने उसमें लिखना है। और बाकी जो डायग्राम जैसे आपके इसमें पीडीएफ फाइल में बनी हुई है, आपने एज एग्जैक्ट ऐसे नहीं बनानी, लेकिन बनानी इस तरह होती है कि आप जो मतलब होता है डायग्राम का वो समझ आना चाहिए। ये अभी 3 मिनट में ये क्लास खत्म हो जाएगी, इसके बाद हम नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे। यही टॉपिक, इसमें हम ये लंग्स गिल्स ये कैसे फंक्शन परफॉर्म करते हैं ऑर्गेनिजम्स में और कैसे इनका एक्सचेंज होता है वो डिटेल के साथ पढ़ेंगे। और आप लोगों ने जो अपनी अटेंडेंस होती है वो क्लास का जो ग्रुप है आपने उसमें एजी नंबर के साथ सबने मार्क करनी है व्हाट्सएप पे।
और ये कल मैं आप लोगों से ये जो मैंने आपको करवाया है, ये जो आज मैंने आपको पढ़ाया, ये कल मैं पूछूंगी भी कि इसमें क्यूटनेस रेस्पिरेशन क्या होती है और इंसेक्ट्स में कौन सा मैकेनिज्म पाया जाता है। जी अदीबा। ये जो आपके रेस्पिरेशन के नोट्स हैं जो आप लोगों को पीडीएफ फाइल दी गई है, ये उसी में ही है जहाँ पे हमने लास्ट क्लास खत्म की थी ब्लड प्रेशर का और लिम्फेटिक सिस्टम का। उससे नीचे आप जब आएंगे तो वहाँ पे ये आपको नजर आएंगे, उससे नीचे या शायद स्टार्ट में ही है। एक सेकंड मैं भी आपको देख के बता देती हूँ। ये आप लिम्फेटिक सिस्टम है, लिम्फेटिक सिस्टम से ये नीचे है आप लोगों का रेस्पिरेटरी सर्विसेज का टॉपिक। और जो इम्यूनिटी के नोट्स हैं वो आपको मिल जाएंगे। और जब आप पूछते होते हैं ना कोई क्वेश्चन, अगर आप पूछना होता है तो काइंडली आप एक क्वेश्चन मार्क के साथ किया करें कि मैम ये बात ऐसे है, तो आप बता दें। आप मैसेज ऐसे आ रहे होते हैं कि जैसे फ्रेंड से बात नहीं कर रहे होते आप कि ऐसे है, तो ये थोड़ा ये ख्याल किया करें कि टीचर को मैसेज करना होता है और स्टूडेंट के मैसेज में फ़र्क होता है। ओके नेक्स्ट, फिर नेक्स्ट क्लास में हम ये स्टार्ट करते हैं।